नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या यमुना में पत्थर तैर रहे हैं? क्या 28 किलो तक के पत्थर यमुना के पानी में डूब नहीं रहे हैं? सवाल ऐसे है कि किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना किनारे रहने वालों ने इस पत्थर को न सिर्फ देखा बल्कि पत्थर निकालकर बाहर लाए और इस पत्थर को तौला भी। पानी के ड्रम में जब इस पत्थर को डाला गया तो भी यह पत्थर तैर रहा है, डूबता नहीं है। लोग इस पत्थर को चमत्कारी पत्थर मानकर पूजने लगे हैं। मथुरा में राम के पत्थर को लेकर कीर्तन हो रहा है। पत्थर के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। अब सवाल है कि पत्थर का तैरना चमत्कार है या फिर इसके पीछे विज्ञान है? तैरते पत्थर को आस्था से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगले 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कृष्ण की नगरी में तैरने वाला चमत्कारी पत्थर। यह 28 किलो का पत्थर डूबता क्यों नहीं? विज्ञान को आस्था की चुनौती। राम के पत्थर की पहेली। 28 किलो का पत्थर, एक ड्रम पानी और दर्जनों लोगों की भीड़। ड्रम में भरे पानी में 28 किलो के इस पत्थर को जब जब डाला जा रहा है, नीचे जाने के बजाय पत्थर ऊपर आकर तैरने लगता है। 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार इस पत्थर को पानी में डुबोया गया है, लेकिन यह पत्थर पानी में डूबने के बजाय ऊपर आ जाता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण की नगरी मथुरा में पिछले 2 दिनों से यह पत्थर रहस्यमय बना हुआ है और कुछ लोग इसे राम का पत्थर मान रहे हैं। इस वक्त यह पत्थर मथुरा के यमुना किनारे बसे सैनी मोहल्ले में है। इतने वजन के पत्थर तैरते देख लोगों में आस्था उमड़ पड़ी। आकार और रंग में ये पत्थर आम पत्थरों की तरह है, लेकिन मथुरा के लोग राम का पत्थर मानकर इसकी पूजा अर्चना करने लगे हैं। भजन कीर्तन करने लगे, अलग अलग जगहों से पत्थर के पास जमा होने लगे। यमुना में कुछ लड़के नहा रहे थे। अचानक उनको दिखा कि 2 बड़े से पत्थर सामने से बहते हुए आ रहे हैं। पत्थर बहते हुए अचानक उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पत्थर के पास जब वो पहुंचे तो देखा कि एक 29 किलो का पत्थर है और एक 5 किलो का पत्थर है और पानी में बह रहा है। उन लोगों ने उठाया और पत्थर को बाहर लेके आए और तब से यहाँ पर उस पत्थरों की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पानी में तैरते पत्थर की खबर आग की तरह फैली और देखते ही क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई तैरते पत्थर के दर्शन कर रहा है। आप लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी बराबर पूजा चल रही है और आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से काफी इसका प्रचार भी हुआ है। हम तो चैनलों को धन्यवाद देते हैं कि जो इस प्रतिमा को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं, आगे तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक लोगों ने सुना था कि रामचंद्र जी के जमाने में ये पत्थर तैरे थे, लेकिन आज भी उनको सामने दिखाई दे रहा है ये पत्थर तैरता हुआ, जो कि प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु बनाया था, उस वक्त समुद्र में जो भी पत्थर डाले गए वो सभी पानी में तैरते रहे। त्रेता युग की यह कथा आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आखिर कैसे पानी पर पत्थर तैर सकता है, जबकि कुछ ग्राम का कंकड़ भी पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 28 किलो का भारी भरकम पत्थर डूब नहीं रहा। लोगों को लगता है कि वही पत्थर यमुना में आ गए हैं, इसी कारण तैर रहे हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था हमको, हमने देखा क्या चीज तैर के आ रही है। फिर हम कुछ देर इंतजार किया इसका क्या चीज है ये। फिर हम पानी में भी घुस गए थे इसको देखने के लिए। फिर देखा तो ये पत्थर था इतना बड़ा। फिर हम इसको बाहर निकाल के लाए, ये तैर रहा था पानी में, बाहर निकाल के लाए तो इसको वजन था इसमें। फिर हमने दोबारा डाल के देखा इसको तो ये पानी में तैर रहा था। कोई चमत्कारी पत्थर है सर जी। 28 किलो के पत्थर को धर्मशाला में रखा गया है। लोगों की इच्छा है
कि इसे शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग इसे चमत्कार मानने के बजाय सामान्य घटना मान रहे हैं। वरुण सिन्हा, मथुरा, न्यूज़ 24। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी जो कि मथुरा से आई है, जहां पर 2 दिन पहले ऐसा पत्थर मिला है पानी में तैरता हुआ, यमुना के पानी में, जिससे लोग अब पूछने लगे हैं। सवाल यही कि क्या ये चमत्कार है या फिर इसके पीछे विज्ञान है। इस तैरते पत्थर को आस्था से लोग क्यों जोड़ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जो कि धर्माचार्य हैं। हमारे साथ के सिद्धार्थ जी हैं, जो कि तर्कवादी तर्कशास्त्री हैं। और हमारे साथ वरुण सिन्हा, हमारे रिपोर्टर, इस वक्त मथुरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण का रुख करूंगा। वरुण, ये बताइए, अभी हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, वहां पर लोग क्या मान रहे हैं इस पत्थर को? कहां से मिला ये पत्थर, कौन लेकर आया, और उसके बाद वहां पर किस तरह की चर्चाएं हो रही है मथुरा में? देखिए, आस्था का केंद्र बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पत्थर रखा है और किस तरीके से इसकी पूजा पाठ हो रही है वो देख लीजिए। जब से ये पत्थर मिला है तब से यहाँ पर लगातार ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो भी आता है उसको दिखाते हैं किस तरीके से ये पत्थर जो है वो पानी में नहीं डूब रहा है। गाँव के लोग आ रहे हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, ये लोग मान के चल रहे हैं कि वो पत्थर है जो रामेश्वर से आया है, ये राम सेतु में इसका इस्तेमाल किया गया था, इन लोगों का मानना है, और उसी से लगातार ये लोग पूजा अर्चना तब इसी बात को लेकर करते आ रहे हैं। इस पत्थर की कहानी बताइए, ये लोग कैसे, ये आपको कैसे मिला, किसको मिला, और किस तरीके से आप यहाँ तक लेके आए? ये पत्थर जो है, हमारे यहाँ बच्चे कुछ जमुना जी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा गांव सदर बाजार मुर्शदपुर मथुरा में जमुना जी का किनारा है। तो यहाँ कुछ लोग जमुना जी के घूमने के लिए जाते हैं रोजाना। तो ये हमारा एक रवेश लड़का है, तो ये घूमने के लिए गया जमुना जी में। तो जमुना जी ने इसमें तैरता हुआ एक पत्थर को देखा, और ये आकर के उसने वहां पे देखा, तो इसने बताया आकर के मेरे को यहाँ पे धर्मशाला में कि ताऊ जी एक जमुना जी में पत्थर तैर रहा है, और उसको मैं निकाल करके वहां रख के आया हूँ किनारे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता जो कि पत्थर एक पानी में तैरे। इसने मुझे विश्वास दिलाया, तुमने क्या कहा, ऐसा है तो तुम उसको लेकर के यहाँ पे मेरे पास आओ। तो ये अपने बोले कि और किसी को भेज दो, इसके साथ में 2 लड़के और भेजे, ये उसको लेकर के आया। ये आपके सामने है। फिर मैंने इसको पानी के जो ड्रम है उसमें इसको डाल करके देखा, तो ये वास्तव में जो पानी के जैसे हमने डाला, नीचे गए, नीचे जाकर के एकदम ऊपर आ गए। प्रत्युष, ये पत्थर है वो 29 किलो इसका वजन है, और देखिए पूजा अर्चना की जा रही है, कलावा बांधा जा रहा है, यहाँ पर बाकायदा पूजा की जा रही है, स्तुति गाई जा रही है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रम रखवाया है बड़ा सा, एक तालाब टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रिएट किया है, और कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पत्थर है वो इसमें नहीं डूब रहा है। जी प्रत्युष जी, जरा उस पत्थर को कहिए उन लोगों को कि जरा उस ड्रम के अंदर डालें उस पत्थर को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जरा आप लोग इसे उठाकर इसमें डालने की कोशिश करें। बड़ा आराम से डालिएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से, बड़े आराम से, धीरे धीरे धीरे। ये पत्थर को पानी में डाल दिया है। अब आप लोग हट जाइए इसमें। अब देखिए, मैंने इस पत्थर को पानी में डुबो दिया है। ये पत्थर पानी के अंदर है, मैंने हाथ से इसे दबा रखा है, और जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा, देखिए मैंने अपना हाथ हटा दिया है, ये पत्थर जो है वो बाहर की तरफ आ गया है। अब इस पत्थर को अगर मैं सीधे करके कर लेता हूं तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, और साथ में अब बिल्कुल अगर आप दबा दें इसे, बिल्कुल अगर प्रेशर से रखेंगे तो ये दबा रहेगा, और जैसे आपने हल्का सा प्रेशर हटाया, ये पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और तब से लेकर अब तक जो है ये रोजाना इनका क्रिएशन चल रही है, रोजाना ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर जो भी आता है, और उसे दिखाने के बाद ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वही पत्थर है जो राम सेतु में इस्तेमाल किया था, और इसीलिए इस पत्थर पे श्री राम लिखा हुआ, ये अपनी तरफ से इन्होंने श्री राम भी लिख दिया है। हाँ। और इसकी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। वरुण, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्या कहेंगे इस पत्थर के बारे में आप? नहीं, देखिए, यह तो सर्वविदित है कि जिस समय भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करना चाहते हैं, और भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा, भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना को लंका में जाने के लिए आप कोई मार्ग दे दें। लेकिन जब समुद्र ने 3 दिन तक कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वह त्रेता युग था, जिस समय पशु पक्षी पेड़ पौधे और जल नदी पर्वत ये सभी साधारण व्यक्ति की बात को समझते थे और मानते थे। वह सत्य का युग था। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों में। कलयुग में तो बेटा जो है बाप की बात नहीं मानता,
लेकिन वह ऐसा समय नहीं था। तो भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे सेना को पार जाने के लिए जो है स्थान दें, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोखों बारिधि विशिख कृषानु। हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, मैं इस सारे समुद्र का शोषण कर लूंगा अपने अग्निबाण से। अब भगवान श्री राम पहली बार अपने जीवन में ऐसा क्रोध प्रभु श्री राम के जीवन में आया तो समुद्र अत्यंत भयभीत हो जाता है। और उसी समय मंत्रियों ने आकर के कहा कि प्रभु आप ऐसा ना करें कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिए सकल भालु कपिधारी। भगवान मंत्रियों ने कहा कि आप प्रभु क्रोध न करें, इसका कोई उपाय सोच लीजिए, इसका अल्टरनेटिव क्या है कि जिससे कि समुद्र का शोषण भी ना हो, क्योंकि इसमें अनंत जीव जंतु रहते हैं। अगर आप इसका शोषण कर लेंगे तो निश्चित रूप से सब जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, बहुत बड़ा हत्या हो जाएगी। तो इसलिए उस समय समुद्र जो है प्रकट हो जाते हैं भगवान श्री राम के सामने, और उन्होंने बहुत ही सरल उपाय कह दिया। समुद्र ने कहा कि प्रभु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपका ये जो है आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा और इस समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है। राम जी ने कहा कि समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं जो कि दोनों सगे भाई हैं, और वह अगर किसी पाषाण को स्पर्श कर देते हैं इनको ऋषियों का श्राप है, क्योंकि शालिग्राम को ये बानर थे तो बाल्यावस्था में उच्छृंखलता के कारण ऋषियों के जो शालिग्राम पत्थर के होते हैं उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। तो ऋषि अब अपनी पूजा पाठ कैसे करें? इसलिए ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि जिस पत्थर को तुम स्पर्श कर दोगे वो पत्थर पानी में तैरना शुरू हो जाएगा, जिससे अपने शालिग्राम पकड़ लें। तो इसलिए प्रभु आप नल और नील को बुला करके समुद्र पर पुल बंधवा दीजिए। तो आपके मुताबिक ये जो पत्थर है, हाँ, ये वही पत्थर है जो रामेश्वरम सेतु में सेतु में इस्तेमाल हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैं रामेश्वरम गया और मैंने रामेश्वरम में जाकर के आज से 10 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ, मैंने जाकर के इन पत्थरों को समुद्र में तरा। ये तो 28 किलो का पत्थर है। मैंने बड़ी बड़ी चट्टानें घसीट करके समुद्र में डाली और वो सभी वहां तैरते थे। और जिन पत्थरों का प्रभु श्री राम का स्पर्श नहीं हुआ, छोटे छोटे कंकड़ भी मैंने डाल करके देखे समुद्र में, वो सब पानी में 50 ग्राम का कंकड़ भी नहीं होता, वो सब पानी में डूब जाते हैं। और इस पर हनुमान जी का वक्तव्य मुझे स्मरण है। हाँ, तो आपको इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं? नहीं, वैज्ञानिक नहीं, ये तो आस्था है। आस्था है, इसमें विज्ञान कहाँ, दूर दूर तक भी विज्ञान नहीं। हमारे साथ के सिद्धार्थ जी हैं, वो बताएंगे इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है। के सिद्धार्थ जी से पहले वरुण कुछ कहना चाहते हैं। वरुण, प्रत्युष, मेरे हाथ में दो छोटे पत्थर हैं। हाँ। और 10 ग्राम का होगा या 15 ग्राम का होगा। हाँ। अब ये पत्थर जो है मैं डालूंगा, देखिए ये पत्थर पूरा पानी में चला गया। हाँ। ये पत्थर चला गया पानी में। हाँ। लेकिन ये पत्थर अभी भी तैर रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं इसे पत्थर को दूसरी तरफ हल्के से पुश करूंगा तो कितनी आसानी से तैरते हो जाएगा। ये देखिए, तो ये पत्थर बेसिकली जो है वो पानी में डूबने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसे कितना पानी में डुबो दीजिए, बिल्कुल उठ के आ जाता है। और पत्थरों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, भले इसके पीछे वैज्ञानिक कोई कारण हो। हाँ। लेकिन और पत्थरों के मुकाबले इसमें जरूर कुछ अलग है, जिसकी वजह से लगातार ये पानी से ऊपर उठ रहा है। बिल्कुल, वो क्या अलग है ये जानना चाहेंगे के सिद्धार्थ जी। ये तो बात हो गई आस्था की, ये बात हो गई भगवान राम से जुड़ी हुई, ये बात हो गई रामायण काल से जुड़ी हुई। लेकिन ये जो पत्थर आज के युग में मिल रहे हैं, मथुरा में ये पत्थर मिला, इससे पहले कानपुर में और कई जगहों पर मिला, रामेश्वर में भी इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। क्या है इसके पत्थर की पीछे की सच्चाई? पत्थर हो या कुछ भी, अगर वो पानी में तैरता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व पानी से कम है। किसी भी वस्तु का अगर घनत्व पानी से कम होगा वो तैरेगा, या वो पत्थर हो या लोहा हो या कोई भी वस्तु हो।
अब इस पत्थर का घनत्व पानी से कम है। घनत्व क्यों इसलिए है? क्योंकि यह वॉल्केनिक है, ज्वालामुखी पत्थर है। कभी न कभी हिमालय में इसका निर्माण जब हुआ था, तब निर्माण के समय में जिस समय ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, तो इसके अंदर में बहुत सारे वेसिकल्स बन गए थे। वेसिकल्स मतलब छेद बन गए थे, छोटे-छोटे छेद बन गए थे। ऐसे जितने पत्थर होते हैं उनको स्कोरिया या प्यूमिस कहा जाता है इंग्लिश में। प्यूमिस स्टोन। ऐसे प्यूमिस स्टोन का यूज लोग करते भी हैं, अपनी साफ सफाई के लिए भी पहले किया करते थे गांव में। तो ऐसे जितने भी पत्थर होते हैं जिनमें वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स का मतलब कि वहां से भाप निकल रहा है। तो ये जो स्टोन यहाँ मिला, ये जो पत्थर मिला है, इसे आप क्या कहेंगे? वेसिकल्स साफ दिख रहे हैं इसमें। देखिए प्रत्युष जी, मैं बीच में आपको बोलता हूँ, बोलना पड़ रहा है मुझे। मैं गांव का ही रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म शहर का नहीं है। शहर में तो मैं आज आ गया हूँ। गांव में इस प्रकार के जैसे वैज्ञानिक जी बात कर रहे हैं, उस प्रकार के पत्थर मैंने अपने आंखों से देखे हैं। एक नहीं, हजारों देखे हैं। लेकिन वो पानी में तैरते नहीं है, आपको बता दूं। जिनको लोग अपने पैर आदि साफ करने में, सफाई के काम में प्रयोग करते हैं, उन पत्थरों को आप पहाड़ों से हम लोग लेकर के आते थे। हम लोग भी पत्थर प्रयोग करते थे, लेकिन वो पत्थर कभी भी पानी में तैरते नहीं, डूब जाते हैं। और आपको बता दूं, यह जो रामेश्वरम के पत्थर हैं, यह आस्था के अलावा विज्ञान का इससे कोई लेना देना, विज्ञान से परे की चीज है ये। विज्ञान के समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि अगर यह वो पत्थर होते तो इनका वजन क्यों होता? फिर ये वजन नहीं होना। अगर घनत्व तो नहीं है, वजन का और डेंसिटी का कोई संबंध नहीं है। किसी चीज में वजन है, वो पानी में डूबेगी। वेट का और डेंसिटी का कोई संबंध नहीं होता। मैं कहता हूँ, आप मिट्टी ले लीजिए, जो पानी का भी अपना वजन होता है, उसको पानी में डूबती है, वो डूब जाती है। मिट्टी भी डूब जाती है। जहाज का अपना वजन होता है, वो पानी में नहीं डूबता है। घास का क्या वजन होता है? मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी वजनी चीज डालिए, वो पानी में डूब जाएगा। जहाज का भी अपना वजन होता है। वैज्ञानिक साहब ने जो कहा कि पानी के घनत्व से उसका वजन कम है, तो घास का वजन कम है पानी की अपेक्षा। लेकिन इस पत्थर में तो 28 किलो वजन है। बहुत 28 किलो वजन चर्चा आगे बढ़ेगी। इनसे पूछ लीजिए कि आदमी डूब सकते हैं क्या पानी में? कैसे हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पत्थर के पीछे का सच क्या है। जैसा कि के सिद्धार्थ जी ने बताया कि ये प्यूमिस स्टोन है, और ये स्टोन हो सकता है प्यूमिस स्टोन, जो कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हवा अंदर रहती है, पत्थर तैरता है। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राम के पत्थर की पहेली की। मथुरा में एक ऐसा पत्थर मिला है जो कि पानी में तैरता है, पानी में डूबता नहीं है। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, के सिद्धार्थ जी तर्कशास्त्री हैं, राजकुमार शास्त्री जी धर्माचार्य हैं, वरुण सिन्हा मथुरा से लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, जरा हम चाहेंगे कि आप पत्थर को नजदीक से दिखाइए कि वो किस तरह का पत्थर है, उसकी बनावट कैसी है। जी बिल्कुल, पत्थर की बनावट मैं आपको दिखा देता हूं। आमतौर पे साधारण पत्थर की तरह ही है ये। क्लोज दिखाएं मेरे कैमरा में संजय अगर आपको, तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसे होता है बिल्कुल वैसी है। छेद की अगर आप बात करें तो ऐसा कोई छेद नजर नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल सपाट पत्थर है। कहीं भी अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी निशान आपको नजर नहीं आएगा। इस तरफ आप देखिए, बिल्कुल सपाट पत्थर है, ऊपर के नीचे तक। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां भी सपाट पत्थर है। तो ये पूरा का पूरा सपाट पत्थर है। बहुत कम भी आपको यहाँ पर निशान जरूर नजर आएंगे। हाँ, टूट फूट के थोड़े बहुत निशान जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से बताया जाता है कि इसमें छेद हो सकते हैं या वैसे कुछ और निशान हो सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक बिल्कुल सपाट, एक बिल्कुल पत्थर रखा हुआ है जैसे किसी ने बनाया हो, इस टाइप की एक आकृति तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, के सिद्धार्थ जी। देखिए, डेंसिटी की बात है, ठीक है। अब जैसे बहुत से इश्यूज की वजह से, बहुत से रीजन, जैसे रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है जब पत्थरों में, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, हो सकता है वेसिकल्स नहीं हो सकता है वॉल्केनिक नहीं हो, लेकिन डेंसिटी इसके होने का रीजन हो सकता है सिलिका हो सकता है, उसके अंदर कैल्शियम हो सकते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं उसकी डेंसिटी को कम करने का काम। बड़ी वजह जो वॉल्केनिक स्टोन आप जिसको कहते हैं, ज्वालामुखी के लावा, वो एक है, वो एक है, लेकिन सिर्फ वही एक रीजन नहीं है ना, वो एक रीजन नहीं है। यानी ये प्यूमिस स्टोन नहीं भी हो सकता? नहीं भी हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिर ये पत्थर नहीं होगा। आखिर ये पत्थर कैसा है, कैसे इसकी संरचना हुई, कैसे ये पत्थर बना? अब इसे करने पर प्यूमिस स्टोन के बारे में कहा जाता है कि आजकल वो आर्टिफिशियल क्रिएट भी होता है, लोग बनाते हैं, हो सकता है पानी में फ्लोट करने वाला पत्थर बनाते हैं। लेकिन ये पत्थर जो मथुरा से मिला है, आखिर इस पत्थर के पीछे का सच क्या है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
तो न्यूज 24 में हम आपको दिखा रहे हैं यमुना में मिले तैरते हुए पत्थर की सच्चाई, क्योंकि वहां पर लोगों का मानना है कि ये जो पत्थर पानी में तैर रहा है ये राम सेतु से आया हुआ पत्थर है, जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ और भगवान राम ने लंका में चढ़ाई की थी पुल के जरिए गुजरकर। और ये पत्थर यमुना में उसी रामेश्वरम से आया है जो कि पानी में डूबता नहीं है, पानी में तैर रहा है। वहां पर लोगों ने बकायदा इसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको बकायदा शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया जाए, लेकिन वैज्ञानिक इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान है। यह प्यूमिस स्टोन हो सकता है या फिर पत्थर की बनावट ऐसी हो सकती है जो कि पानी में नहीं डूबता। आपको कई इलाकों में इस तरह के पत्थर मिल जाएंगे। मैं राजकुमार शास्त्री जी के पास आऊंगा, उससे पहले के सिद्धार्थ जी, ये पत्थर अभी आपने करीब से देखा। जो बात आप कह रहे थे कि वॉल्केनिक स्टोन है तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें कहीं छेद नहीं है। तो ये एक बात तो साफ है कि ये प्यूमिस स्टोन नहीं हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। दूसरी चीज कि अगर वो प्यूमिस स्टोन नहीं है, ये जो पत्थर हम देख रहे हैं, तो फिर किस तरह का स्टोन हो सकता है और यमुना में कैसे आया? नहीं, सबसे पहले तो ये वॉल्केनिक स्टोन ही है, क्योंकि ऐसे जितने पत्थर होते हैं वो बनते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि सभी का अल्टीमेट सोर्स वही होता है। अगर ऐसा पत्थर आया है तो इसका सबसे अच्छा उपाय हो कि GSI इसका कॉम्पोजिशन का जांच करे, बताए कि कॉम्पोजिशन इसमें ऐसी क्या बात है इसको फ्लोट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। ऐसे पत्थर दुनिया में एक नहीं कम से कम 1000 स्थान पर मिलते हैं और इन पत्थरों का उसी रूप में यूज भी किया जाता है। यमुना में कैसे आ सकता है? तो यमुना में जैसे जो कारगिल का पूरा स्थान है उस जगह पे पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। हिमालय का जो पूरा बेल्ट है, द्रास का, हुंजा का, उस पूरी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो हिमालय में पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब वो प्रोसेस बंद हो चुका। अगर वो होता तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं इस जगह पर। तो प्रोसेस बंद हो चुका, पत्थर बन गया है और वो पत्थर टूट कर डिटास्ट होकर नदी के सहारे यहाँ पे चले आ रहे होंगे। तो उनके आने का एक स्वरूप हो सकता है। रामेश्वरम से इसके यहाँ जाने कोई सवाल ही उठता नहीं है, चाहे दुनिया से इधर उधर हो जाए, कहीं कोई हो सकता है मति भ्रष्ट हो जाए, ऐसा बता सकता है कि रामेश्वरम से आया हो, लेकिन इसका कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि ये वही पत्थर है जो कि राम सेतु में जिसका इस्तेमाल हुआ। दर्शकों को दिखाते हैं कि ये मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं कि मथुरा में ये पानी में तैरने वाला पत्थर मिला है। इस तरह की तस्वीर आप पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों से भी सामने आ रही है। कभी गंगा नदी में इस तरह का पत्थर मिला है तैरता हुआ। ये कानपुर की तस्वीर है, ये पिछले 1-1.5 साल पुरानी तस्वीर है, जब कानपुर में भी लोगों ने इस तरह का पत्थर पाया था जो कि पानी में तैर रहा था। अलग अलग जगहों से भी लोगों ने इस तरह के पत्थर देखे हैं। रामेश्वरम में भी इस तरह के पत्थर मिले हैं। राजकुमार शास्त्री जी, आपने कहा कि आप रामेश्वरम गए हैं, वहां पर आपने कई सारे पत्थरों को पानी में डालकर देखा, वो डूबते नहीं है। वो उस पत्थर की बनावट कैसी थी और ये जो मथुरा वाला पत्थर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है दोनों सेम है? हाँ, बिल्कुल दोनों एक आकार के लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात, मैं वैज्ञानिक जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि रामेश्वरम से यमुना में पत्थरों नहीं आ सकता, क्योंकि गंगा सागर है, यमुना सागर वहां नहीं है समुद्र में। यह पत्थर यहाँ पर कैसे आया आपको बता दूं कि जिस समय भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु बंधन कर रहे थे और सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया, उसी समय सुग्रीव ने हमें सभी, क्योंकि पूरे देश से बड़े बड़े पर्वतों को लेकर के वानर सेनाएं और ला करके नल नील के हाथ में देती थी और भगवान श्री राम का स्पर्श करा करके वो नल और नील सेतु पर जो है सेतु बना रहे थे। उसी समय सुग्रीव ने कहा कि जो बानर जहां कहीं भी जिस पर्वत को लेकर के आ रहा है उसको वहीं स्थापित कर दो। अब यहाँ समुद्र का सेतु का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब यहाँ एक भी पर्वत की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यह सुग्रीव की अनाउंसमेंट हनुमान जी ने सुनी। हिमालय से उस पर्वत की चोटी को लेकर के हनुमान जी आ रहे थे और मथुरा पर पहुंचे, वही गोवर्धन पर्वत है, वहीं पर आकर के हनुमान जी ने उसकी स्थापना कर दी, क्योंकि अब आगे ले जा उसकी आवश्यकता नहीं थी। जब हनुमान जी ने उसकी स्थापना कर दी तो गोवर्धन ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप मुझे मेरे पिता के घर से उठा लिए हिमालय से, और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न था कि प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श होगा, मैंने पिता का घर छोड़ा। आप इतने बड़े संत हैं, एक जगह से हटा करके और अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचाए, बीच में तो संत किसी का त्याग करते नहीं। हनुमान जी ने कहा गोवर्धन तुम चिंता ना करो, मैं एक दिन प्रभु श्री राम को तुम्हारे यहाँ लेकर के आऊंगा और तुम्हारा स्पर्श कराऊंगा। वही कारण है कि भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में और गोवर्धन को धारण किया। वहां पर भी कुछ पर्वतों का जिनका, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने सीधे गोवर्धन को धारण कर लिया,
पूरा पर्वत। तो आप ये कह रहे हैं कि मथुरा में आसपास ऐसे पर्वत चट्टान हैं जो कि इस रूप में हो सकते हैं? हो सकते हैं। और वहीं गोवर्धन का ही जो बरसात के कारण गोवर्धन से कोई चट्टान निकल करके यहाँ पर जो है यमुना में आ गई है। और तो गोवर्धन से निकले हुए किसी चट्टान को ला करके लोग वहां पर पानी में डालकर देख लें कि वो डूबता है या नहीं डूबता है। वहां पर लोगों ने तो ऐसा प्रयोग किया ही होगा। जिनका स्पर्श भगवान राम और कृष्ण से हो गया वही तैरेंगे। अच्छा। और जिन हनुमान जी ने एक पत्थर समुद्र में डाल दिया और राम जी ने कहा ये तो डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो आपके हाथ से छूट गया वो तो आज भी डूबा कल भी डूबा, तैरेगा तो वही जिसका आपका स्पर्श हो गया है। नहीं तो ये बात क्लियर कर लीजिए। पहले आपने बताया कि नल और नील को श्राप मिला था, जिसे बताया जाता है कि पुल निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था। उस जमाने में वो मेरे ख्याल से आज की भाषा में बात करें तो ब्रिज के वो इंजीनियर आर्किटेक्ट थे वो। ठीक है। हाँ? तो आपने कहा कि नल अनिल को श्राप था कि उनके हाथों फेंका हुआ कोई भी चीज डूबेगा नहीं, पत्थर नहीं डूबा। फिर आपने दूसरी बात कही कि नहीं, भगवान राम का जिस पर नाम लिखा हुआ था वही नहीं डूबेगा, बाकी पत्थर डूब गए जिसमें नाम नहीं। जिनका नल और नील ने स्पर्श कर दिया। तो नल और नील जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ उस समय नल और नील उसी गोवर्धन पर्वत में निवास करते थे। आप ये कह रहे हैं कि जब वहां पर काम पूरा हो गया, नल और का काम पूरा हो गया, तो हनुमान जी वहां से पर्वतमाला एक उठाकर लाए और गोवर्धन को यहाँ पर बसाए। और जहां जहां भगवान आप कहते हैं कृष्ण का स्पर्श हुआ, जो कि राम के अवतार के बाद में विष्णु अवतार जिसको आप कहते हैं, नल और नील का ही हुआ। हाँ, नल और नील ने जिसका स्पर्श किया तैरता तो वही था। अच्छा। क्यों और जिस पर राम लिखा था वो नहीं तैरता था। हनुमान जी ने ला करके वहां स्थापित कर दिया गोवर्धन को, क्योंकि आगे समुद्र में सेतु बंधन में अब किसी पर्वत की आवश्यकता नहीं थी। वरुण, जिस समय वरुण जरा ये बताइए, वरुण, नल और नील वहीं गोवर्धन पर्वत में निवास करते। आप इस चर्चा को, इस बहस को लगातार सुन रहे हैं, जरा वहां पर लोगों से पूछिए कि वो किस आधार पर मान रहे हैं कि ये राम सेतु वाला ही पत्थर है। क्या किसी के भी मन में वहां पर यह सवाल नहीं उठता है कि क्या इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं लोगों से पूछ लेता हूं कि आखिर उनकी सोच क्या है। आप किस आधार पे मान रहे हैं कि ये रामेश्वर का पत्थर है? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इसकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं आप? और आप क्यों मान रहे हैं कि ऐसा ये चमत्कारिक पत्थर है? क्या वजह इसके पीछे? ये रामचंद्र जी के जमाने से, त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उस समय जब लंका में सीता जी को ले गए थे रावण, उस समय रावण के पास जाने के लिए लंका में श्री रामचंद्र जी ने, और ये नल नील वाली कहानी सबको पता है, आप उसी आधार पे क्या मान रहे हैं कि ये पत्थर वही वाले पत्थर हैं? लेकिन यमुना में ये पत्थर कैसे आ जाएंगे बताइए? अब हम तो इनको वही मान रहे हैं जो कि नल नील ने जो पत्थर तैराए थे रामचंद्र राम राम लिख करके पत्थरों पे, और वही पानी के ऊपर तैरे थे। उसके अलावा और कोई पत्थर तैर ही नहीं सकता, कोई वजन पानी में तैर ही नहीं सकता। आप एक छोटी सी भी कंकड़ी इसमें डाल के देखिए, वो भी पानी के नीचे बैठ जाएगी सतह के। ये भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्थली में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में ही जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब सेतु बांधा गया था नल नील ने, उसी समय पत्थर तैरे थे, वही अद्भुत चमत्कार आज हुआ है। इन लोगों का मानना है कि हालांकि जो भी वजह हो, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये पत्थर वही पत्थर हैं जो राम सेतु में इस्तेमाल किए गए थे, और उसी आधार पर लगातार ये लोग इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जी, क्योंकि राम राज्य के अलावा और ऐसा चमत्कार कहीं हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई ऐसा चमत्कार कि पत्थर पानी में तैर जाए, ये राम राज्य के अलावा और पूरे दुनिया में, पूरी सृष्टि में नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो है। तो फिर डेड सी में जो लोग वहां पर जाकर के तैरते हैं, वहां क्या है फिर? कहां पर? ये से जो डेड सी कहा जाता है, वहां पर पानी में लवण की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वहां पर कोई समुद्री जीव नहीं है, लेकिन कोई भी वस्तु वहां पर डूबती नहीं। मैं डेड सी, हम और आप भी जाकर छलांग लगाएंगे, डूबेंगे नहीं समुद्र। मैं डेड सी का ज्यादा इतिहास जानता नहीं। आप यह देखिए कि ज्वाला शक्तिपीठ है क्या? नहीं, आप ज्वाला शक्तिपीठ को देखिए। देखिए, जब मैं रामेश्वरम गया, वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक आए। मैंने वहाँ पर पूछा लोगों से, आपसे ज्यादा शंकाएं मेरे अंदर थी, और मैंने वहाँ पर पूछा लोगों से कि पत्थर यहाँ कैसे तैरते हैं। बोले यहाँ हजारों वैज्ञानिक आ लिए आज तक। आप कहते हैं किसी पत्थर में गैस है, किसी में कुछ है, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक को कुछ पता नहीं लगा। वहाँ मूर्तियां, प्रभु श्री राम जी की मूर्तियां भी समुद्र में तैरती हुई आई, जिनको शंकराचार्य जी तैर करके समुद्र में लेकर के आए और वहाँ मंदिर की स्थापना की। आप ज्वाला शक्तिपीठ में जाइए, वैज्ञानिकों ने अपने सारे घोड़े खोल लिए। आज तक किसी वैज्ञानिक को पता नहीं लगा कि ज्वाला कहां से निकल रही है। तो ये जबरदस्ती के वैज्ञानिकों के टांग अड़ाने की आदत होती है, जबरदस्ती। लेकिन आपको लगता नहीं कि राजकुमार शास्त्री जी कि हमारे आसपास
जो भी घटनाएं होती हैं या फिर हमें कुछ ऐसा अनयूजुअल सा नजर आता है, उसके पीछे हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ अनयूजुअल नजर आया, आप रुक गए, बस लगे अगरबत्ती जला के पूजा करने। नहीं, देखिए ऐसा है, विज्ञान को मैं मानता हूं। मैं तो खुद ज्योतिषी हूं और ज्योतिष में विज्ञान का बड़ा, ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां आस्था है और आस्था के सामने परमात्मा भी झुक जाता है, तो इसलिए आस्था के सामने विज्ञान का कोई के सिद्धार्थ जी, क्या हम इसे आस्था से जोड़ें और इसे हम चमत्कारी पत्थर माने? ना, संभव ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। आप 1 लाख करोड़ बार भी अगर प्रूफ करना चाहें, ये प्रूफ नहीं हो सकता है कि आस्था की वजह से ऐसा है। आस्था कभी आपको ये काम नहीं करा सकता है। आस्था से आस्था आपके अंदर की चीज है, इसमें तर्क का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो रामायण काल में जिस राम सेतु का जिक्र है, नासा के बाकायदा मैप में भी हुआ है ये तस्वीर। बिल्कुल ठीक है। समंदर में वो डूब चुकी है, कुछ दूर तक पुल का हिस्सा दिखता है, वो पत्थर दिखता है, लेकिन कोई इस बात पे वो आखिर क्या था? उस काल में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर इस तरह के पत्थर थे नहीं। नहीं, वो सैंड बार था। एक मिनट मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सैंड बार था। आप ये देखिए, किसी पेड़ के नीचे कोई पुजारी एक पत्थर रख देता है और कहता है कि ये भगवान है, इसको मत्था टेको। लोग, सारी दुनिया उस पर मत्था टेकती है, सारी मुरादें उसकी वहां से पूरी होती जाती हैं। वो आस्था ही है, पत्थर में ताकत नहीं, ताकत आस्था में है। और एक लाखों रुपए की मूर्ति के सामने बिना आस्था के लोग प्रणाम करते रहते, कोई कुछ लाभ नहीं है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। कोई चीज नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है कि आस्था के सामने आप तमाम तर्क देते रहिए, वो तमाम चीजें बेकार है। आस्था में अगर आपने मान लिया कि हमारे हाथ में ये ग्लास और किसी ने कह दिया कि ये इसमें भगवान है, तो फिर आस्था के सामने इस पर हम बहस नहीं कर सकते। ये मानना पड़ेगा कि भगवान है, पानी नहीं है। अब वो तमाम सवाल चले गए कि इसमें पानी आया कैसे, गिलास आधा भरा आधा खाली है, वो तमाम बातें बेकार हो जाती हैं। के सिद्धार्थ जी, अब ये बताइए कि ये जो यहां पर बहस छिड़ गई है कि नहीं साहब ये पत्थर रामेश्वरम से आया है, इन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, राजकुमार शास्त्री से अग्री कर रहे हैं कि रामेश्वरम से नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर आसपास कहीं से आया है। अब सवाल है कि ये पत्थर पानी में तैर रहा है, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा तो होगी, क्योंकि आसपास कई सारे पत्थर वो देखते हैं, कभी पानी में तैरते नहीं। सुना है उन लोगों ने कि रामेश्वरम में ऐसा पत्थर पाया जाता था, वैज्ञानिकों ने बकायदा रिसर्च भी किया है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको वैज्ञानिकों में भी मतभिन्नता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। आपको 2 बातें बताते हैं। सबसे पहले रामेश्वरम सैंड बार था। वो सैंड बार हमेशा, सैंड बार ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, केप हैटरस 240 किलोमीटर लंबा है, ये तो मात्र 32 किलोमीटर लंबा था। सैंड बार बनते हैं, बिगड़ते हैं और बनते बिगड़ते रहते हैं। एक बात है, सैंड बार जब डूब जाते हैं तो उसको आप सैटेलाइट से देख सकते हैं। सैटेलाइट से तो आप जमीन के अंदर के पानी को भी जान सकते हैं, कहां पर अधिक है कहां पर नहीं है, नंबर 1। सेकंड है, उस जगह पर कुछ ऐसे वॉल्केनिक स्टोन्स थे, मतलब ज्वालामुखी पत्थर थे, स्कोरिया, प्यूमेस ऐसे, जो तैर सकते थे। तो अगर मान लेते सैंड बार थोड़ी देर तक था, थोड़ी दूर तक पानी था, तो उसके ऊपर पत्थर डालकर बंदरों ने उसको पार कर लिया होगा। ठीक, नहीं तो संभव ही नहीं है कि एक बंदर यहां से उछले कूदे और 32 किलोमीटर दूर जा पाए, संभव ही नहीं है। ये हम लोग सबको जानते हैं कि तो अभी भी बंदर, डायनासोर भी नहीं पार कर पाते, बंदर के तो भी साथी क्या बेचारों की। तो यह एक पहलू है। दूसरा है, पूजा करने के लिए अगर आपकी बात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी पानी जहां लगा रहता है चावल के खेत में, तो उस जगह में मीथेन एक्सप्लोजन होता है रात को, तो कभी कभी आग भी दिख जाती है। तो लोग कहते हैं कि वहां पर एक राक्षस रहता है, उसके मुंह से आग निकल रही है, या शंकर भगवान है, आग निकल रही है। शंकर भगवान के दिन इतना खराब नहीं भी आया है कि वो जाकर वहां पर बैठे उस जगह पर है। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं आप, तो हमारे मन में जितना ज्ञान होगा हमारा इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से होगा। ठीक, अब इन बेचारे अनपढ़ गंवार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या मालूम क्या नहीं है, उन्होंने देखा, ऐसी पहली बार देखी है, हमने ऐसा 1000 बार देखा है, तो मेरे लिए अनयूजुअल नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा हमने देखा, ये तो खैर पत्थर तैर कर आया है, कई जगह कुएं से पानी निकलने लगता है, लोग कहते हैं मीठा पानी है, और उससे कई लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। करोड़ मतलब हजारों लाखों लोगों का तांता लग जाता है। पता चला 10 दिन के बाद उसी पानी से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। नीम के पेड़ से दूध गिरने लगता है, उसके पीछे लोग कहते हैं कि भाई ये अमृत, ये भगवान को प्रसाद, पूजा पाठ शुरू हो जाती है। गणेश जी ने दूध भी पिया, गणेश जी ने दूध भी पिया। अब ऐसा तो मैग्नेटिक हिल में भी है कि आपको पता चलेगा कि गाड़ी ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर नहीं जाती है। वो तो विजुअल इल्यूशन है, वो पूरी तरह से विजुअल इल्यूशन है, क्योंकि आपको होराइजन दिख ही नहीं रहा है, तो आपको पता ही चला कि आप सही सतह आपकी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वैज्ञानिक साहब यहाँ बैठे हैं, इनको 10-10 रुपए की पुस्तकें पढ़ी इन्होंने, पूरे इतिहास का इन्हें ज्ञान नहीं है। अरे आपको पता होना चाहिए कि समुद्र का क्षेत्रफल 100 योजन था, रामायण इसका प्रमाण है।
और समुद्र में सेतु बाद में बांधा गया। हनुमान जी पहले 100 योजन के समुद्र को पार करके गए हैं। 7 योजन का सागर पारा तुलसीदास जी उस पर लिख रहे हैं। या तो आप कह दीजिए कि सारा इतिहास ही बेकार है, आपने जो पुस्तकें पढ़ी वही केवल ठीक है, महाभारत, वेद, इतिहास, पुराण, वेदांत सब बेकार है। या तो आप सीधी बात पर कह दीजिए। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि उस पर जो है बंदर कैसे पार कर सकते हैं, तो फिर आप हनुमान जी को कह दीजिए कि हनुमान जी थे ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारे दादा परदादा जो 10 पीढ़ी से पहले हुए वो थे ही नहीं, और केवल जो आज हम देख रहे हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम वाली जो आंखों से दिख रहा है उसी को सत्य मानते हैं। तो इसलिए राजकुमार शास्त्री जी, अगर मैं आपकी बात को मान लूं कि ये वही पत्थर है जिसका इस्तेमाल हुआ होगा बिल्कुल राम सेतु में, तो जो आज जितने भी पुल बन रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हो रहा है, ऐसे से पत्थर इकट्ठा किए जाए और गांव देहात शहर कस्बों में देखिए बाढ़ की कितनी समस्या है, बना दें हम सैकड़ों पुल, डूबेंगे ही नहीं पुल। नहीं देखिए ऐसा है, वो जब उस जमाने में बांदर पार कर गए हम सब भी पार कर जाएंगे। नहीं आप क्यों अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बनाए ऐसे पत्थर ढूंढ के लाए। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए, उससे देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। और पूरा जो पुराना इतिहास है उस पर भी लोगों की जो हमारे ऋषियों ने किया है, ये उनकी कृपा का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलेगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उतना समर्पण तो चाहिए ना, उतना समर्पण अभी यानी अभी आप तो तर्क वितर्क की बुद्धि में उलझे हुए हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अरे हो क्या नहीं सकता है। अगर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर परमात्मा के प्रति समर्पण है तो सब कुछ संभव हो सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर एक मरीज का इलाज करते करते थक जाते हैं। मैंने पूजा पाठ से कैंसर का रोग ठीक होते हुए देखा। विजयनगर में एक महिला थी तारा शर्मा, और अगर वो उसके परिवार के लोग इस टीवी चैनल को देख रहे होंगे तो इस बात को सच्चाई को मानेंगे। बड़े से बड़े डॉक्टर लाखों रुपया उस पर खर्च हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया ठीक नहीं होगा। और उसको वो जब आई, एक महात्मा जी ने कहा कि तुम शिव जी के पास रोज जाकर के जोत जगाया करो। जोत जगाने से उसका कैंसर ठीक हो गया। यह ईश्वर की जो शक्ति है इसको आप समझ नहीं सकते जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा। आस्था का देखिए ईश्वर को यहाँ पर कोई चुनौती नहीं दे रहा है, ना ईश्वर को कोई यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। लेकिन आपके आसपास अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके पीछे आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि साहब ऐसा क्यों हुआ। अगर आज जिज्ञासा किसी के मन में नहीं होती, हम और आप जो यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, न्यूज चैनल में हम दिख रहे हैं, टीवी के अंदर लोग दिख रहे हैं, ना टीवी आया होता, ना ये मोबाइल फोन आया होता जिससे आप सैकड़ों हजारों मील दूर बात कर लेते हैं, ना इंटरनेट आया होता, फिर हम सब भगवान भरोसे बैठे रहते, भगवान भरोसे बैठे रहते और ऐसे पत्थर हम ढूंढते रहते। कंप्यूटर का है का मोबाइल। आप ये बताइए, उस समय रामेश्वरम में सुग्रीव ने कहा कि जो बानर जाए उस पत्थर को वहीं रख दे। गोवर्धन में हनुमान जी को कहां से आवाज आ गई? टेलीफोन नहीं था उस समय। आप किस विज्ञान की बात कर रहे हैं? आप आज आपके हाथ में मोबाइल लग रहा है कि आज ये चीज आ गई। अरे ये सारी चीजें, इससे बड़ी बड़ी चीजें पहले थी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। हनुमान जी को गोवर्धन में आवाज आई, अगर उस समय मोबाइल टेलीफोन नहीं था तो क्या आप बताइए कि रामेश्वरम में एक व्यक्ति आवाज लगाता है कि जिसके पास में जो पहाड़ है वहीं पर रख दीजिए। रामेश्वरम से गोवर्धन की मथुरा की दूरी कितनी है? कितनी ऊंची आवाज लगा लेगा वो आदमी कि रामेश्वरम से आवाज आई? उस समय भी ये मोबाइल था, ये टेक्नोलॉजी उस समय भी थी, इसलिए हनुमान जी को उसी समय आवाज आई और उन्होंने गोवर्धन की स्थापना वही। मैं वरुण आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले के सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं। हमें लग रहा है हनुमान जी राम को छोड़कर यहाँ पर गोवर्धन में क्या कर रहे थे। पहली बात तो थी वो तो श्रीलंका गए थे, अगर पत्थर भी लाना होता तो श्रीलंका में जाकर पत्थर ले आते उस जगह पर, क्योंकि हब्स वहीं पर हुआ करते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर आए भी होंगे तो आप कितनी भी तेज गति की बात कर लीजिए, कितनी भी तेज, आज जेट की हम लोग बात करते हैं, जेट से भी तेज गति से बात कर लीजिए, ये तो लॉजिक से बिल्कुल परे की चीज लग रही है। तो लग रहा है कि हम लोग वैज्ञानिक जी आपके बात समझ में नहीं है। आप पहले इतिहास को पढ़िए। हनुमान जी के पास में ये तो हम भी आपको कह सकते हैं, आपको ज्ञान पढ़िए। हनुमान जी के पास सुनिए मेरी बात को, आपको कोई जानकारी नहीं आपको। अच्छा, कोई जानकारी नहीं आपको। अच्छा, मनोजवम का मतलब मन से तेज गति चलने वाला। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, हवा की गति से चलने वाला। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम
ये 9 डिग्रियां हनुमान जी के पास में थी। जैसे कोई पीएचडी करता है उसके बाद कोई साइंस में वैज्ञानिक की डिग्री है, ऐसे हनुमान जी के पास में 9 उपाधियां थी और 9 डिग्रियों पर उन्होंने स्पेशलाइजेशन। वरुण जरा ये बताइए, वरुण क्या समझेंगे? वरुण ये बताइए कि अब इस पत्थर का वहां पर लोग करेंगे क्या? क्या इसे लेकर किसी मंदिर में स्थापित करेंगे, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाए? अब इस पत्थर का होगा क्या? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये मंदिर ही है और इस पत्थर को लाकर इस मंदिर में स्थापना कर दी गई है। फिलहाल अब यहां पर एक अलग से इसके लिए मंदिर तैयार किया जाएगा। गांव के लोग हैं, अब इस पत्थर को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? क्या मंदिर तैयार किया जाएगा, क्या अलग कोना दिया जाएगा, कैसे आप लोग इसकी रोजाना पूजा पाठ करेंगे जो अभी आप लोग कर रहे हैं? एक तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे सवाल हुआ था कि यहाँ पत्थर कैसे आया, उसका मतलब ये है कि ये आजकल बाढ़ें चल रही हैं सभी जगह पे और सभी नदियों का एक दूसरे से मिलन है। हो सकता है ये पत्थर जैसे पहले किसी जमाने का हो या कहीं नीचे दबरा हो, ऊपर दबरा हो, तो आजकल तो बाढ़ ने बहुत कुछ तबाही मचा रखी है। अब इस पत्थर का आप लोग क्या करना है? अब हमें इस पत्थर का ये करना है कि इसको धार्मिक मानना है, यहीं इनका एक प्लेंथ बना करके और वहाँ पूजा की अर्चना होगी, इसकी अर्चना करेंगे। तो फिलहाल ये लोग यहाँ पर इसे स्थापित करेंगे और यहीं पर धर्मशाला में एक मंदिर है, इसके मंदिर स्थापित किया जाएगा। वरुण, वो स्थापित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है वरुण, जरा उनसे पूछिए कि क्या आप ये नहीं चाहते कि इस पत्थर की वैज्ञानिक जांच हो? अरे उसकी क्या जरूरत है जी? क्या आप चाहते हैं कि इस पत्थर की जो है वैज्ञानिक जांच की जाए? आपको लगता है कि इस पत्थर के बारे में लोगों को पता चले कि आखिर क्यों पानी में तैर रहा है, क्या ये सच में रामेश्वर से आया है, नहीं आया, इसके बारे में लोगों को पता चले? आप क्या सोचते हैं? नहीं, अगर ऐसा है, अगर वो वास्तव में है उसका राम अवतार का, तो वैज्ञानिक कम से कम ये बता सकते हैं। चाहते हैं वैज्ञानिक जांच? गांव के लोग तमाम चाहते हैं कि इसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। ये लोग ये मानना है कि आस्था का विषय है, ये सोच है कि रामेश्वर से आए ये सही है और इसलिए चाहते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक यहाँ पर आए। तो वो चाहते हैं, वहां के लोग चाहते हैं ना। देखिए, राजकुमार शास्त्री जी नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि ना 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 ना, उस पत्थर के साथ तो कोई वैज्ञानिक जांच होनी नहीं चाहिए, बस मान लो कि ये चमत्कार है। आस्था को कोई चैलेंज नहीं, वैज्ञानिक तो गुमराह करने के अलावा राजकुमार शास्त्री जी वहां के लोगों से ही बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। वो कह रहे हैं कि हाँ, इसकी जांच हो जाए। वो बेचारे जांच हो जाए, नहीं वो ठीक है, भोले लोग हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उन्होंने तो पत्थर खोजा है, भोले लोग हैं, उनको पत्थर मिला है और अब वो देख रहे हैं कि इस पत्थर के बारे में कई सारे लोग जान रहे हैं। आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं इस पत्थर पर, तो लोगों के अंदर भी जिज्ञासा, वो जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कांग्रेसी है राजकुमार शास्त्री जी, अब इसको अब राजनीति से इसको ना जोड़ा जाए। देखिए, एक बात तो साफ है कि आस्था के सामने तमाम तर्क बेकार हैं, लेकिन अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं या अनयूजुअल सी चीज दिखती है तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना भी जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।